अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि यूक्रेन यूरोपीय संघ, नाटो और आर्थिक सहयोग से अपने खोए क्षेत्र वापस ले सकता है। उन्होंने रूस को कमजोर बताते हुए यूरोप से सख्त प्रतिबंध और ऊर्जा आयात रोकने की अपील की। जेलेंस्की से मुलाकात में ट्रंप ने समर्थन जताया, लेकिन सीधे अमेरिकी हथियार या नए प्रतिबंधों का वादा नहीं किया। नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व है। यह रूप शांति, साहस और कल्याण का प्रतीक माना जाता है। पश्चिमी एशियाई देश तुर्की अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अधिकांश पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखता है। ऐसी ही एक अन्य मिसाल संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी दिखी। यहां तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान ने भारत और पाकिस्तान का उल्लेख करते हुए कश्मीर का भी राग अलापा। अर्दवान ने कश्मीर का नाम लेकर यूएन के मंच से क्या कहा? ईरान और अमेरिका के बीच रिश्ते एक बार फिर तल्ख होने की आशंका है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत के बारे में ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने कहा कि उनकी अमेरिकी प्रशासन के साथ सीधी बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। खास बात यह है कि उनकी टिप्पणी 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के बीच आई है। इन संपत्तियों की कीमत करीब 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोप है कि सौम्या ने ये संपत्तियां अपनी आय से अधिक साधनों से जुटाई। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप का यह कदम अब केवल सामान के व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवाओं के क्षेत्र में भी भारत पर दबाव डाल रहा है। इस नए शुल्क से अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों में अनिश्चितता बढ़ जाएगी। पीएम मोदी के 75 साल का होने के साथ ही भाजपा और संघ परिवार में इस आयु में कथित रूप से सेवानिवृत्त संबंधी नियम की चर्चा फिर से होने लगी है। आडवाणी, जोशी जैसे नेताओं का जिक्र कर मोदी के सक्रिय रहने या पद छोड़ने की मीडिया और सियासी हलकों में अटकलें लगने लगीं, लेकिन दुनिया भर में इसके अपवाद थे, हैं और आगे भी रहेंगे। भारत में मौजूदा समय में मोदी सबसे सक्रिय नेता हैं। वैसे भी राजनीतिक सफलता के लिए सिर्फ शारीरिक क्षमता ही काफी नहीं होती है। मतदाता अपना नेतृत्व चुनते समय नेतृत्व की उम्र नहीं, बल्कि उसकी योग्यता, क्षमता और विजन को देखता है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की पीठ पारधी की मां की ओर से दायर उस अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें घटना के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को 1 महीने के भीतर गिरफ्तार करने के 15 मई 2025 के आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि पैरासिटामोल और ऑटिज्म के बीच सीधा संबंध होने का कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं मिला है। हालांकि गर्भावस्था के दौरान कोई भी दवा अत्यधिक या लंबे समय तक इस्तेमाल करने से बुरा असर डाल सकती है।